क्लेवर हॉर्स राइडिंग। बड़े दिनों के बाद शेरनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिस वजह से शेर बहुत खुश हो जाता है। शेर इसी खुशी में जंगल के सारे जानवरों के लिए दावत का इंतजाम करता है। शेर अपने मंत्री हाथी से कहता है, सुनो मंत्री, राजकुमार के आने की खबर जंगल में फैला दो और 2 दिन के बाद मेरी तरफ से पूरे जंगल को दावत। पर हाँ, इस खुशी के मौके पर जश्न होना चाहिए। हाथी शेर का संदेशा पूरे जंगल में बता देता है। राजकुमार के आने से सारे जानवर भी बहुत खुश थे। वो महाराज के पास उन्हें बधाई देने जाते हैं। तब हिरन कहती है, महाराज, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हम सब बहुत खुश हैं। अब आप देखिएगा कि दावत के दिन हम कैसा जश्न मनाते हैं। हम अपनी कला दिखाकर आपको खुश कर देंगे। मैं भी आपकी कला देखने के लिए उत्सुक हूँ और जो कोई मेरा दिल जीतेगा मैं उसे अच्छा इनाम भी दूंगा। इनाम की बात सुनकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। जानवर जश्न के लिए प्रैक्टिस में जुड़ जाते हैं। कोई डांस कर रहा था तो कोई गाना गा रहा था। जश्न की तैयारी पूरे जोश के साथ चल रही थी। उसी जंगल में खरगोश भी रहता था। खरगोश बहुत ही अच्छा डांस करता था। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है शेर महाराज को खुश करने का। इस बार मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। बाकी जानवरों के साथ साथ खरगोश भी अपना नाम कला प्रदर्शन में दर्ज कराता है। दूसरे दिन सारे जानवर एक जगह पर बारी बारी से प्रैक्टिस कर रहे थे। वो सारे जानवर एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। इसी बीच खरगोश सामने आता है। खरगोश को देखकर सारे हंसने लगते हैं। हिरन तो खरगोश का मजाक उड़ाने लगती है। अरे खरगोश, तू इतना सा छोटा सा है। तू हम जानवरों के बीच रहकर भी कभी हमें दिखाई नहीं देता, तो तू शेर महाराज को क्या दिखाई देगा? और क्यों अपनी हंसी उड़ाना चाहता है तू खरगोश? वैसे तुझे आता ही क्या है? हाँ, नहीं तो क्या, इतनी सी जान और चला डांस करने। देख, तू कला प्रदर्शन से अपना नाम पीछे ले ले। सारे जानवर खरगोश का मजाक उड़ाने लगते हैं। बेचारा खरगोश उदास हो जाता है। खरगोश अपना नाम पीछे लेने के लिए शेर के पास आता है। तब शेर खरगोश को समझाता है, देखो खरगोश, यूं किसी के कहने से नाम पीछे लेना ये अच्छी बात नहीं है। और नाम पीछे लेने से मामला शांत थोड़ी ना होने वाला है। जानवर तो और भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो कहता हूं कि जो कुछ तुम्हें आता है वो सबके सामने दिखा दो। अब वो कैसे सबके सामने लाना है वो तुम्हारे हाथ में है। खरगोश शेर महाराज की बात समझ जाता है। वो अपना नाम पीछे नहीं लेता है और अकेले ही डांस की प्रैक्टिस करता है। पर खरगोश कुछ अलग करना चाहता था, इसीलिए वो सोच में डूब जाता है। तभी वहां उसका दोस्त चूहा आता है। दोस्त, मुझे सब पता चला। ये बड़े जानवर हमेशा हमें कम समझते हैं। हम भी किसी से कम नहीं, ये दिखाना बहुत जरूरी है। पर दोस्त, कुछ अलग करना है। वो कैसे करूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ कि क्या करना है, चलो मेरे साथ। चूहा खरगोश को लेकर घोड़े के पास आता है। चूहा और खरगोश दोनों घोड़े को अपनी अपनी बात बताते हैं। चूहा खरगोश को घोड़े के पीठ पर खड़ा होकर डांस करने की बात करता है। घोड़ा तो पहले इस बात से मुकर जाता है। तब चूहा कहता है, घोड़े, मेरे दोस्त की मदद करो। कल इसका साथ दो ताकि ये अपनी कला सबके सामने साबित कर सके। अरे पर वो सब ठीक है, पर मेरे पीठ पर डांस करते वक्त खरगोश गिर गया तो कितनी हंसी होगी। नहीं घोड़े, मैं अपना बैलेंस बनाकर डांस करूंगा। कोई हंसी नहीं होगी। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। खरगोश और चूहा घोड़े के सामने विनती करते हैं। तब घोड़ा उनकी बात मान जाता है। उस दिन खरगोश घोड़े के साथ डांस की प्रैक्टिस करता है।
दूसरे दिन दावत का दिन था। जश्न शुरू हो जाता है। जानवर स्टेज पर जाकर अपनी अपनी कला दिखाने लगते हैं। सबसे पहले बंदर अपनी हरकतों से सबको हंसाता है, तो भालू जोक बताकर सबको हंसाता है। हिरन भी डांस करती है, तो कोयल मीठी आवाज में गाना गाती है। तभी नाम आता है खरगोश का। खरगोश का नाम सुनते ही फिर से जानवर हंसने लगते हैं। तब हिरन अपने साथी जानवरों से कहती है, अरे साथियों, इस बेवकूफ खरगोश ने अपना नाम पीछे ही नहीं लिया। अब पता नहीं इसकी वजह से कहीं शेर महाराज नाराज ना हो। हिरन के साथ साथ सारे जानवर हंसने लगते हैं। तब शेर सारे जानवरों को शांत कराता है। अब स्टेज पर आता है खरगोश और घोड़ा। खरगोश घोड़े के पीठ पर खड़ा होकर बहुत ही सुंदर डांस करता है, जिसे देखकर शेर महाराज बहुत ही खुश हो जाते हैं। शेर खरगोश के लिए ताली बजाते हैं। शेर खरगोश की बहुत तारीफ करते हैं, पर यह बात हिरन को कुछ अच्छी नहीं लगती। तब वो शेर से कहती है, महाराज, हमने भी तो अच्छा प्रदर्शन किया, तब तो आपने हमारी तारीफ नहीं की। वैसे इस खरगोश ने चीटिंग की है, इसने तो घोड़े का इस्तेमाल किया है। आप सब भी तारीफ के काबिल हो, पर खरगोश ने जो बैलेंस बनाकर दिखाया वो ज्यादा तारीफ के काबिल है। तुम सब एक बात ध्यान में रखो, कोई बड़ा हो या छोटा, कभी उसे कम नहीं समझना चाहिए। तुम सब ने खरगोश के बारे में यही गलती की है। शेर महाराज सारे जानवरों को ये अच्छा सबक पढ़ाते हैं कि कभी छोटे और बड़े में भेदभाव नहीं करना चाहिए। शेर महाराज खुशी से खरगोश को अच्छा इनाम देते हैं। उस दिन से सारे जानवरों की अकल ठिकाने पर आती है और छोटे बड़े का भेदभाव भी मिट जाता है। नीति: हमें कभी भी छोटे बड़े में भेदभाव